उन्होंने अपना वादा निभाया, हमने अपना वादा निभाया, यहाँ कुछ नहीं किया, केवल श्रद्धांजलि दी और इसको कार्यक्रम को हम ख़त्म करके जा रहे हैं। अगर नहीं पकड़े जाते तो आज दिल्ली में क्या होता, दिल्ली के आका भी ध्यान रखते। अब मुख्यमंत्री बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चुन के आए और चुन के हमने ही भेजा है। पिछली बार 3 राज्यों में हराने वाले हम लोग थे, कमल का फूल हमारी भूल नारा देने वाले हम लोग थे। अब की बार हम लोगों ने साथ दिया तभी ये तीनों राज्यों में है। अभी जैसे आनंद मोहन सिंह जी ने बोला 2024 से पहले उनको फांसी पर लटका देना, नहीं तो हमें पूछ के आओगे। 5-7 राज्यों में तो हमें ही पूछ के आओगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत के बाद चाहे करनी सेना हो, राजपूत समाज हो, दोनों का गुस्सा काफी देखने को मिल रहा है। हालांकि आज आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना। उनसे बातचीत करते हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है। धन्यवाद है प्रशासन का, 72 घंटे का टाइम दिया था। अगर नहीं होता तो आज यहाँ कुछ और होता। दिल्ली के दरबार में लाल किला बहुत नज़दीक है, विधानसभा लोकसभा बहुत नज़दीक है, हम लोग वहाँ तक कूच करते। पर जैसा कि हमने पुलिस को वादा किया था कि अगर आप पकड़ लोगे तो हम आप पे विश्वास करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया, हमने अपना वादा निभाया, यहाँ कुछ नहीं किया, केवल श्रद्धांजलि दी और इसको कार्यक्रम को हम ख़त्म करके जा रहे हैं। अगर नहीं पकड़े जाते तो आज दिल्ली में क्या होता, दिल्ली के आका भी ध्यान रखते। इनको मालूम चलता कि राजपूत क्या है। अगर राजपूत को किसी ने ज़बान दी है तो उस ज़बान की वैल्यू क्या है। ये नहीं कि कोई हर बार बोल जाए और हर बार पुलिस प्रशासन अपने ज़बान से मुकर जाए। अब की बार ऐसा कुछ होता तो हम आज लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए थे, कूच करके हम लोग लोकसभा जाते, हम लोग लाल किला जाते और राजघाट तक पहुंचकर हम लोग मांग करते कि हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। और न्याय की बात अगर आप कर रहे हैं, अभी तो केवल पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जल्द से जल्द की जाए। जल्द से जल्द, जैसे एनआईए वहाँ आ रही है, एनआईए का खुद का एक अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसमें उसकी सुनवाई हो और फांसी के तख्त पे वो जल्दी से जल्द लटके और इस समाज को मालूम चले इसके पीछे कौन लोग हैं जो हमारे राजपूत समाज के नेताओं के पीछे लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं डराने में लगे हुए हैं। तो राजपूत डरने वाली कौम नहीं है। आपने जो अल्टीमेटम दिया था, कहीं ना कहीं दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर था और उस दबाव का ही नतीजा है कि 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो गई। देखिए, दबाव के बिना प्रशासन काम नहीं करता। हम लोगों ने उन पर विश्वास किया और विश्वास इसलिए किया कि वो हमारी शव की दुर्गति हो रही थी। उनकी पत्नी ने अनाउंस किया कि चलो आप लोगों ने लिखित में दिया तो हम लोग पहली बार मान रहे हैं। आपने लिखित में बहुत बार दिया, आनंदपाल इनकाउंटर में दिया, हमारे खिलाफ सीबीआई की जाँच आ गई और ऐसे खूब सारे मामले हुए हैं जिनमें लिखित में देने के बाद भी हमारे साथ अन्याय हुआ। पहली बार है क्योंकि हमने दिल्ली को खोल कर रखा था। दिल्ली का आज 10 तारीख का टाइम था, दिल्ली दरबार को भी मालूम था, यहाँ में जो बैठे हुए आका है उनको भी मालूम था। हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया है। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दोगे तो शपथ नहीं लेने देंगे। शपथ नहीं होगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये वही एक दबाव है जो उनको पकड़ा गया है। ये तो कई सारे, इसी वजह से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हो पा रहा है। क्या दबाव था? 1,00,000% बोल सकता हूँ, ये राजपूत समाज की ताकत है, दबाव है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में आज 5-5, 7-7 दिन हो गए जीते और अभी भी समय लग रहा है। और अब हमें न्याय की दरकार है। उनके पीछे कौन है उनका मालूम चले, पर्दाफाश हो। अब मुख्यमंत्री बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चुन के आए और चुन के हमने ही भेजा है। पिछली बार 3 राज्यों में हराने वाले हम लोग थे, कमल का फूल हमारी भूल नारा देने वाले हम लोग थे। अब की बार हम लोगों ने साथ दिया तभी ये तीनों राज्यों में है। करनी सेना अब की बार, आपको मालूम है, कोई हमने वक्तव्य नहीं दिया। हमारी चुप्पी का मतलब है समर्थन। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है जो इसके साथ लगे या इसका समर्थन करें। हमारी चुप्पी का मतलब ही समर्थन था। नहीं तो कांग्रेस कहीं पिछली बार भी जीतने वाली नहीं थी। 95-98 सीटें आई थी, बराबर का सा मामला था। निर्दलीयों को साथ लेके वो उन्होंने सरकार बनाई थी। नहीं, लेकिन 2018 में तो आनंदपाल जी की मौत का भी एक जो गुस्सा राजपूत समाज में था, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ। वही मामला था। उसके अलावा पद्मावत मामला था, एक चत्तर सिंह इनकाउंटर मामला था, सामराव जो घर जला दिए गए उनका मामला था। एक मामला थोड़ी था। उन लोगों ने अति पे अति हमारे साथ करी। मांगा उन्हीं से जाता है जो गार्जियन होते हैं। राजपूत समाज रीढ़ की हड्डी है राजस्थान में, बीजेपी की, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। अगर राजपूत समाज को इग्नोर करोगे तो क्यों नहीं होगा आपके साथ ये। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता थोड़ी हूँ, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के साथ गलत होगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग बनाना जानते हैं, हम लोग बिगाड़ना जानते हैं। हम लोग दिल्ली दरबार को बोल रहे हैं, इतिहास के साथ जो गलत हो रहा है, तोड़ मरोड़ हो रही है, उस पर इतिहास संरक्षण बोर्ड का गठन जल्द से जल्द कर दे। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, गुर्जर से हमारा कोई झगड़ा नहीं है।
गुजर हमारे भाईवत प्रेमवत आराम से, हमारे राजस्थान में तो बहुत प्रेम से रहते हैं। ये एनसीआर के गुजरों ने यहाँ से नाटक चालू किया और मैंने एक दो बार गुजरों का नाम लिया, लोगों ने बोला गुजर का नाम क्यों ले रहे हो भाई, नाम वही हमारे बाप दादाओं को अपना बाप दादा बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं किसी जाति से मैं क्यों लड़ूँ, हमने इनको चुन के क्यों भेजा है, ये पॉलिटिकल व्यक्ति क्यों वहाँ पे विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं, वो बनाए ऐसा नियम बनाए, कानून बनाए, एक संरक्षक बोर्ड बनाए जिससे जो महापुरुष है उसका है 1,00,000%। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन आपकी जो मांग है शायद अभी भी कहीं ना कहीं अधूरी है। अब 2024 के लिए क्या अल्टीमेटम है? अभी जैसे आनंद मोहन सिंह जी ने बोला 2024 से पहले उनको फांसी पर लटका देना, नहीं तो हमें पूछ के आओगे, 5-7 राज्यों में तो हमें ही पूछ के आओगे। जिस बात का जिक्र आनंद मोहन जी ने भी किया कि आपको लगातार धमकी मिल रही है और इस मन से भी आपको सुरक्षा देने की मांग हुई है, कल भी आप जिक्र कर रहे थे कि आपको फ़ोन आए हैं। देखिए ऐसा है कि थ्रेड कॉल्स आते रहते हैं, राजपूत होने के नाते मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। कोई 2-2 हाथ सामने से करेगा, छाती ठोक के करेगा तो हम लोग बताएंगे वो क्या है, और पीछे से कोई वार करने वाले का फिर इलाज है नहीं। तो मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि अगर प्रशासन का उनमें भय है तो प्रशासन के नुमाइंदे बाकायदा सिक्योरिटी के तौर पे हमारे साथ रहे, और अगर उनको लगता है कि हम सक्षम हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ेंगे। लड़ता है मरता है राजपूत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाति पे मरने वालों का मुझे लगता नहीं कभी वो भुला दिए जाते हैं, सूरमा मरे नहीं करते, अमर हो जाते हैं। सुखदेव सिंह जी के लिए लाखों लोग आए हैं। आखिरी मांग क्या है आपकी राजस्थान सरकार से, क्या मांग रखेंगे अब? जल्द से जल्द इनकाउंटर, इनसे पूछताछ के इनकाउंटर हो, चाहे फांसी पे लटकाएं, पहले तो वो हो। इतिहास संरक्षण बोर्ड का जो है गठन कर दे, केंद्र लेवल पे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सरलीकरण करे। ये बड़ी बड़ी मांगे हैं। हमारे राम मंदिर में आज तक जिसने 550 सालों से जिन गांवों ने जूती चप्पल नहीं पहनी, चेहरे पे साफा नहीं पहना सर पे, उन लोगों को, उन जाति में से एक भी व्यक्ति आपने नहीं बनाया। ट्रस्ट में कोई नहीं है, ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय नहीं है। राम मंदिर के ट्रस्ट में एक क्षत्रिय कोई भी हो, चाहे आनंद मोहन सिंह हो, चाहे राजस्थान से कोई और हो, चाहे बिहार से, यूपी से, कहीं से भी हो, एक हमारा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति उस ट्रस्ट में होना चाहिए। ये हमारी मुख्यतः मांगे हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए थे महिपाल सिंह मकराना, और उन्होंने जो कहा है कि गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन जल्द इस मामले में पुलिस फांसी दे और एनकाउंटर करे, नहीं तो 2024 में हर्ष बुरा होगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।